अब तक हमने आपको वीडियो एडिटिंग करते समय फाइनल कट प्रो में इंटरफेस के बारे में हमने आपको बता दिया, इंपोर्ट करने के बारे में बता दिया। अब कभी कभी क्या होता है, फाइल इंपोर्ट करने के बाद जब आप एडिट करते हैं तो मीडिया ऑफलाइन हो जाती है। इस वीडियो के अगले हिस्से में हम आपको बताने जा रहे हैं मीडिया ऑफलाइन क्या होता है, क्यों होता है और उस फाइल को कैसे रिकनेक्ट किया जाएगा। ब्राउजर में उपस्थित सभी फाइलें ऑफलाइन हो सकती हैं। ऑफलाइन को समझने के लिए आपको फाइनल कट प्रो में मीडिया फाइल किस प्रकार कार्य करती है इसको समझने की आवश्यकता होती है। फाइनल कट प्रो मीडिया फाइल्स की केवल लोकेशन रेफरेंस को यूज करता है। इसका मतलब यह है कि मीडिया फाइल की लोकेशन को प्रयोग करता है। जो मीडिया फाइल फाइनल कट प्रो में दिखाई देती हैं वो केवल एक रेफरेंस फाइल होती है, ना कि ओरिजिनल फाइल। यदि आपने इसकी ओरिजिनल फाइल के नाम में कोई परिवर्तन किया है या उसके लोकेशन में कोई बदलाव किया है, टाइमलाइन पर उपस्थित या ब्राउज़र में मौजूद फाइल्स ऑफलाइन शो करने लगती। इसके 2-3 मुख्य कारण हैं जिसके कारण मीडिया ऑफलाइन होता है। मीडिया ऑफलाइन का सबसे मुख्य और मेन कारण होता है हार्ड डिस्क से मीडिया फाइल को डिलीट होना, यानी उस फाइलों को जिनको आपने टाइमलाइन पे या ब्राउज़र में यूज़ कर रहे हो उनको हार्ड डिस्क पे किसी लोकेशन से डिलीट करना। ब्राउज़र में हमारे पास अवेलेबल है आगरा ताज 9, 8, 7, 6। अब हम क्या करते हैं, मीडिया फाइल में ये 3 फाइलों को हम यहाँ से डिलीट कर देते हैं। डिलीट करने के लिए आप कमांड डिलीट का प्रयोग कर सकते हैं। दूसरा, आप यहाँ से इसको ड्रैग करके ट्रैश में डाल सकते हैं। तीसरा तरीका है आप मूव टू ट्रैश का प्रयोग कर सकते हैं। ये 3 तरीके से आप इनको डिलीट कर सकते हैं। हम इनको डिलीट कर देते हैं, कमांड डिलीट का प्रयोग करके डिलीट कर देते हैं। अब आप देखिए स्टिल फोल्डर से ये फाइल डिलीट होकर ट्रैश में चली गई। तीनों फाइल के आइकन के सामने एक रेड लाइन खिंच गई। रेड लाइन सिग्नल का मतलब ये है ये फाइल ऑफलाइन हो चुकी है। ऑफलाइन होने का दूसरा तरीका ये होता है, आपने उन फाइलों का या उस फोल्डर का जिसमें की फाइल रखी हुई उसका नाम चेंज करते हैं, उस स्थिति में भी आपकी फाइल ऑफलाइन हो जाती है। अब हम यहाँ रीनेम करके देखते हैं। आगरा ताज फोटो 7 ये फाइंडर में ये है, इसका नाम चेंज करके हम कर देते हैं न्यू। जैसे ही न्यू करेंगे उसके बाद हम ब्राउज़र में आएंगे, आप देखेंगे 7 नंबर भी ऑफलाइन हो गई है। इसको क्लिक करके देखेंगे तो यहाँ पर आपको दिखाएगा मीडिया ऑफलाइन आगरा ताज फोटो 7। इसका मतलब ये है कि आपकी ये मीडिया फाइल उस फोल्डर में नहीं है जहां से आपने इस फाइल को इंपोर्ट किया था। मीडिया ऑफलाइन होने का एक और कारण है कि यदि हम उन फाइलों को उसकी मूल फोल्डर से उठा करके किसी और लोकेशन में मूव कर देते हैं, उस कंडीशन में भी आपकी मीडिया ऑफलाइन हो जाती है। यानी कि स्टिल फोल्डर की हम सारी क्लिप्स को उठा करके स्टिल फोल्डर से बाहर मूव कर देते हैं। उसके बाद यदि हम यहाँ जाते हैं तो अब आप देखिए कि आपकी सारी क्लिप्स ऑफलाइन हो गई। यानी यदि आपने फाइल को उसके मूल फोल्डर से हटा करके किसी और फोल्डर में मूव कर दिया है तो भी आपकी मीडिया फाइल ऑफलाइन हो जाती है। इसका मतलब ये है जो मीडिया फाइल्स यूज़ की जा रही हैं उनके लोकेशन में, उसके नाम में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। यदि ये मीडिया फाइल्स को उनके मेन लोकेशन से डिलीट कर दिया गया है, उनका रीनेम कर दिया गया है या उनको किसी और लोकेशन पे मूव कर दिया गया है तो आपके ब्राउज़र में, आपके टाइमलाइन पे मीडिया ऑफलाइन हो जाएगी। ब्राउज़र या टाइमलाइन पर ऑफलाइन हो गई वीडियो, स्टिल्स या ऑडियो फाइल्स को रिकनेक्ट करके दोबारा से उन पे कार्य किया जा सकता है। इसलिए सबसे आवश्यक ये है कि वो फाइल आपके सिस्टम में मौजूद होना जरूरी है। रिकनेक्ट मीडिया ऑप्शन के द्वारा हम इन सभी फाइलों को रिकनेक्ट कर सकते हैं यदि वो फाइल आपके सिस्टम में कहीं यदि रीनेम की गई हैं या उनको किया गया है। इसके लिए हम इस ब्राउज़र में इन फाइलों को सेलेक्ट करते हैं, फाइल मेनू में जा करके रिकनेक्ट मीडिया ऑप्शन का चुनाव करें या क्लिक करके रिकनेक्ट मीडिया ऑप्शन का चुनाव करें। ऐसा चुनाव करने के बाद आपके सामने एक डायलॉग बॉक्स आता है रिकनेक्ट फाइल्स का। यहाँ पर आपको रिकनेक्ट फाइल्स की लिस्ट होती है।
यहाँ पर शो करता है जिस लोकेशन से ये फाइल इंपोर्ट की गई थी, यानी उसके मूल लोकेशन को यहाँ पर शो करता है। आप इसको देख करके उस लोकेशन पे लोकेट करके इनको जो है ना रिकनेक्ट कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त यहाँ पर आपके पास दो ऑप्शन होते हैं, स्किप फाइल, स्किप डायरेक्टरी। स्किप में होता है किसी एक फाइल को यहाँ पर आपको करंट फाइल जिसके नाम के नीचे अंडरलाइन है उसको आप रिकनेक्ट नहीं करना चाहते हैं, यहाँ इसकी फाइल पे क्लिक करके उसको रिकनेक्ट करने की प्रक्रिया से बाहर किया जा सकता है। तो इस पूरी डायरेक्टरी को ही बाहर करना है तो स्किप डायरेक्टरी पे क्लिक करेंगे। सर्च सिंगल लोकेशन, यदि आपको उस लोकेशन के बारे में जानकारी है तो आप यहाँ क्लिक करके उस लोकेशन को सेलेक्ट करके पे क्लिक करेंगे तो उस डायरेक्टरी में उपस्थित फाइल्स आपकी रिकनेक्ट की लिस्ट आ जाएगी। लोकेट में आपको स्वयं सर्च करके ये जाना होता है कि ये फाइल कहाँ पर मौजूद है। लोकेट पे क्लिक करें, क्लिक करने के बाद आपको उस लोकेशन पे जाना होता है जिस लोकेशन पे आपकी ये फाइलें मौजूद होती हैं। अब आप इस लोकेशन पे हम आ गए, जैसे यहाँ की दिखा हुआ है मैकिन्टोश HD, मंत्रा डोंडेल एकेडमी, स्टोरी, आगरा ताज, स्टिल। ये स्टिल है क्योंकि हमने यहाँ पर लास्ट टाइम मूव किया था तो आपको वहाँ नहीं मिली। यदि आपने मूव नहीं किया है तो आपको यहाँ पर ये फाइल मिल जाएगी। अब आप यहाँ इस समय देख रहे हैं कि आगरा ताज फोटो 4 यहाँ पर एक्टिव है। यहाँ पर ये ऑप्शन है ना रिकनेक्ट ऑल फाइल्स एंड रिलेटिव पाथ, मतलब इन फाइलों में से जो भी इस लोकेशन पे मिलेगी उनको ये ऑटोमेटिक रिकनेक्ट कर लेगा। मैच नेम एंड रील नेम मतलब ये होता है इस लिस्ट से जो मैच करे वही हाईलाइट हो, तो आप केवल ये कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त आपके सामने यहाँ ऑल फाइल्स को चेक कनेक्ट करना है, केवल वीडियो फाइल्स को कनेक्ट करना है, या साउंड फाइल को कनेक्ट करना है, या स्टिल इमेज को कनेक्ट करना है। यहाँ पर आपके पास ऑप्शन होता है, इनमें से किसी को आप इसका चुनाव कर सकते हैं। फिलहाल स्टिल है तो उसको हम चूज कर लेते हैं। चूज करने के बाद ओके किया। इन फाइलों को 4 फाइलें, आपकी ये 5 फाइलें उस लोकेशन पे मौजूद थी तो पांचों रिकनेक्ट हो गई। आपकी ये 4, 3 ये और 1 ये वहाँ पर मौजूद नहीं थी इसलिए वो रिकनेक्ट नहीं हुई। फोटो 7 का जो है नाम चेंज करके न्यू किया था तो हम यहाँ रिकनेक्ट करेंगे, राइट क्लिक, रिकनेक्ट मीडिया। अब यहाँ ये देखा लोकेट, ये फाइल न्यू है लेकिन ये रिकनेक्ट का ऑप्शन नहीं दिखा रही। यदि ये रिकनेक्ट का ऑप्शन नहीं दिखा रही है और आप कंफर्म है कि ये फाइल वही है जिसको आप रिकनेक्ट कर रहे हैं तो आप यहाँ मैच नेम फाइल को अनचेक करें। अनचेक करने के साथ ही इस फोल्डर की सभी फाइल रिकनेक्ट करने के लिए आपको ऑप्शन दे देगी। इस पर सेलेक्ट करें, इस पर क्लिक करें और चूज करें और वो कनेक्ट करें। अब आप देखिए कि ये आपकी ये फाइलें रिकनेक्ट हो गई हैं। 3 फाइलें 8 नंबर, 9 नंबर और 10 नंबर को हमने डिलीट किया था जो कि हमें ट्रैश में थी। ट्रैश में फाइलें उस समय तक मौजूद रहती हैं जब तक आप ट्रैश को इम्पटी नहीं करते, जब तक आप ट्रैश को इम्पटी नहीं करते हैं। इसका मतलब ये है यदि इम्पटी कर देंगे तो हमें ट्रैश से नहीं मिलेंगी। सेलेक्ट करेंगे, राइट क्लिक करके पुट बैक। पुट बैक करने के साथ ही ये तीनों फाइल यहाँ से हट करके हमारे उस फोल्डर पे जहाँ से इनको डिलीट किया गया था वहाँ पे आ जाएंगे। इन तीनों फाइलों को सेलेक्ट करें, राइट क्लिक, रिकनेक्ट मीडिया पे क्लिक करें, लोकेट, स्टिल। अब आप देखिए यहाँ पर तीनों हाईलाइट हो रही हैं और यहाँ पर फाइल नंबर है 10, सबसे अंडरलाइन फाइल नंबर 10, मतलब 10 नंबर वाली फाइल रिकनेक्ट करना है। यदि आप ऐसे भी करना चाहें तो कर सकते हैं, नहीं तो हम इस पर मैच पे क्लिक करें तो केवल वही एक हाईलाइट होगी जिसको आपको रिकनेक्ट कर सकते हैं। राइट क्लिक किया, आपने नाम चेंज नहीं किया है तो इस ऑप्शन को ऑन रखने से ज़्यादा आसानी होती है। क्लिक करें और करेक्ट। अब आप देखें कि आपकी सारी फाइलें रिकनेक्ट हो चुकी हैं। फाइल्स के आइकन की सभी लाइनें अब तक चली गई हैं। इसका मतलब है सभी मीडिया फाइल ऑनलाइन हो गई हैं और अब ये एडिटिंग के लिए तैयार है। इस पर डबल क्लिक करके आप इसको ब्राउज़र में ओपन कर सकते हैं, इनको आप टाइमलाइन पे ले जा सकते हैं और इस पर कार्य कर सकते हैं। किसी फाइल को ब्राउज़र से डिलीट कर दिया गया है तो उसे दोबारा उसी लोकेशन से इंपोर्ट किया जा सकता है। यानी हम यहाँ पर 10 नंबर को ब्राउज़र से डिलीट कर देते हैं और दोबारा से इसको इंपोर्ट करना है तो आप इंपोर्ट करने के सारे ऑप्शन हमने आपको बताया हुआ है। तो राइट क्लिक करके इंपोर्ट करके फाइल में जा करके आप 10 नंबर क्लिप को दोबारा से इंपोर्ट कर सकते हैं।